बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की गजल है ग्रेड 11 मीर तकी मीर की गजल पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए। जी तो बेटा, इस गजल का पहला शेर है, पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने को आई एक दम तो सोइए। मीर तकी मीर इस शेर में बड़े दिलकश अंदाज में जवानी के मौसम को रात से ताबीर करते हैं। यहाँ पे अगरचे के रात का जिक्र नहीं है बेटा, लेकिन जाहिर है उन्होंने बुढ़ापे को पीरी, पीरी को सुख गाया, यानी मौत का वक्त करीब है, बुढ़ापा है, तो उसको उन्होंने सुख गाया क्योंकि उस वक्त वो गफलत से जाग गए हैं। और जवानी का मौसम, चूंकि मौसम से मुराद जवानी का वक्त, चूंकि उन्होंने जो है वो गफलत में गुजारा, लिहाजा उन्होंने जवानी के मौसम को रात से ताबीर किया है। तो लिहाजा वो खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि जवानी की रंगीन रातों को, गफलत में गुजारे हुए दिनों को याद करके अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। अब जो जवानी के दिन जैसे भी गुजरे या जो वक्त गुजर चुका वो तो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अब जो हाथ में है, यानी बुढ़ापे के वक्त में ही कुछ अकल कर लो और जिक्र खुदा करो, यानी कुछ देर के लिए सो जाओ। इससे मुराद ये है कि कुछ देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ और इस अफरा तफरी से अलग होकर जो है वो जिक्र खुदा कर सको। जिक्र खुदा करो ताकि तुम्हारा गम कम हो सके, से मुराद है ताकि तुम्हारी आखिरत की फिक्र के लिए जो एक अ, एक गम का आलम है या एक अफसोस का आलम है, वो या शर्मिंदगी का आलम है, या ये सोचना कि मेरा दामन जो है वो नेक अमाल से खाली है, तुम्हारा वो दुख कम हो सके और कोई ऐसा अमल करो कि आखिरत की जिंदगी में काम आ सके। तो यहाँ बेटा ये सब मैंने समझाने के लिए आपको कहा है ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, तो ये इसका बेसिक थीम था। तो वैसे मैंने कुछ लाइनें अंडरलाइन की हैं, आप इनको प्रॉपर वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो मीर असल में यहाँ पे मुख्तसर तौर पर हमें इस चीज से आगाह करना चाहते हैं कि इंसान चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन फिर भी जो अपने गुजरे वक्त की यादों को नहीं भूल सकता, और ये भी एक अटल हकीकत है कि गया वक्त फिर दोबारा हाथ नहीं आता और जवानी कभी लौट कर वापस नहीं आती। लिहाजा इंसान को जवानी का वक्त, जो कि बेहतरीन इंसान के पास वक्त होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो उसमें अगर इंसान जो है वो वक्त अच्छे और नेकी के कामों में गुजारे तो फिर उसको बुढ़ापे में जो है कफे अफसोस नहीं मिलने पड़ते या पछतावा का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि एक मशहूर फारसी का शेर भी है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम ने शवत परहेजगार। बेशक अल्लाह ताला इंसान की तौबा जो है वो तब तक कबूल करता है जब तक कि उसके गरगरे से जान नहीं निकल जाती, लेकिन जवानी की ज़ाहिर है इबादत उसका एक अपना मुकाम है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसकी जो मजीद आप इसको इसको डिफाइन करेंगे कि इंसान की जिंदगी में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों जमानों में सबसे खूबसूरत वक्त इंसान को अपनी जवानी का लगता है, क्योंकि इस वक्त वो किसी का मोहताज नहीं होता। जबकि जो बाकी दो जमाने हैं, जैसे कि बचपन है या बुढ़ापा है, तो इसमें वो दूसरों पर इंसार करता है। लिहाजा जब जवानी आती है तो उस वक्त इंसान इस दुनिया की जो है रंगीनियों में खोकर बेखुदी की जिंदगी गुजारता है और अपनी दुनिया में आने का मकसद जो है वो भूल बैठता है, और फिर इस गुनाहों की दलदल में, मसरूफियत की भाग दौड़ में डूबता चला जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और उसका दामन जो है वो गुनाहों से आलूदा हो जाता है। और फिर जब बुढ़ापा आता है, मौत का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त जो है इंसान के पास पछतावों के सिवा कुछ नहीं रहता। तो असल में इस शेर में मीर तकी मीर ने आखिर में, आप शेर के जिस शेर की भी तशरीह करें, एक जो कंक्लूजन की लाइन है वो जरूर लिखें कि असल में ये शायद ये शेर लिखने का मकसद क्या है। तो इस शेर का असल में मकसद ये है कि इंसान को जवानी में ही या जिंदगी के हर फेज में जो है वो अपने गुनाहों का एहसास करना चाहिए और अपना रोज एहतसाब करना चाहिए कि आज के दिन उसने क्या अच्छे काम किए, ताकि जब वो एक बुढ़ापे की मंजिल जो है वो आ जाए
तो अगर वो अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डाले और तो उसको अपने अमाल नामे पर जो है वो शर्मिंदगी ना हो। जी बेटा, शेर नंबर 2 है, इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में, बेफायदा है जो यूं वक्त खोइए। बेफायदा है वरना जो यूं वक्त खोइए। तो जैसा कि आपको शेर से अंदाजा हो रहा है कि मीर तकी मीर ने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में सजदे में इखलास की अहमियत को बयान किया है कि अगर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होना है तो खुलूस दिल के साथ हो, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी बेखलूस और रियाकार इबादत से जो है वो कोई सरोकार नहीं। लिहाजा शायर के बकौल सजदे का हुस्न ये है कि जिसके सामने सजदा किया जाए दिल में भी उसी की याद बसी हो, वरना अगर दिल में मजाजी महबूब की दिलकशी, दुनिया की जो है वो रंगीनियां बसी हों और सजदा अल्लाह के हजूर हो, तो रियाकार है, रियाकारी की इबादत है, और इस रियाकारी की इबादत को तो जमीन के जरे भी बर्दाश्त नहीं करते, और इस किस्म की इबादत करने से दुनिया और आखिरत में कोई फायदा नहीं। तो ये इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है। ये मैंने इसके साथ ये जो मस्त लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको आप कोशिश करें कि जरूर हवाले का ये शेर लिखें कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो लिहाजा ये शेर जो है हवाले का इसकी तशरीह के लिए बड़ा परफेक्ट है। तो लिहाजा आपने ये याद रखना है कि इस शेर में जो है आपने फोकस करना है कि इसमें सजदे में इखलास की अहमियत को बयान किया गया है कि शायर फरमाते हैं, ये शायर कहते हैं कि जब दिल में दुनिया की मोहब्बत के भूत आ जाए तो तौहीद का तसव्वुर जो है वो मुरझा जाता है और नवाज से जो है वो कोई रूहानी फायदा नहीं मिलता। जरूरी है कि सर के साथ साथ जो हमारा जो दिल है वो भी अल्लाह के हजूर झुके, यानी हम पूरे खलूस से अल्लाह ताला के सामने दिल के साथ हाजिर नाजर होकर अल्लाह ताला को पुकारे। लिहाजा इंसान जिसकी अताअत करे खुद को उसकी इबादत में, खुद को उसकी जात में फना कर दे। ये एक हकीकत है कि जब इंसान मुकम्मल तौर पर जो है अल्लाह ताला को हो जाता है, तो फिर बेटा जब अल्लाह ताला का इंसान हो जाता है तो फिर पूरी कायनात उसके मातहत हो जाती है। जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला का कलम जो है वो हर फैसला उस बंदे की जो है वो रजा के मुताबिक जो है लिखता है, जैसे कि उसकी खुशी के मुताबिक लिखता है। जैसे कि इकबाल का एक शेर भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि जब अल्लाह ताला जो है वो बंदे की खुशी के मुताबिक जो है उसके फैसले कातिबे तकदीर लिखे, तो उससे पहले इंसान को खुद उस मुकाम तक जो है यानी शर्फ इंसानियत कि इंसान जो है वो इंसानियत को पहचाने, इंसान अपने मुकाम को पहचाने, इंसान इस दुनिया में आने के मकसद को पहचाने कि अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। तो इसी तरह से हमारे बेज़ौक सजदों की ना तो अल्लाह को जरूरत है और ना हमें इनका कोई फायदा है। लिहाजा हमारी नीयत की, हमारे खुलूस की अल्लाह को जरूरत है कि हम किस खुलूस से, किस मोहब्बत से, किस इश्क की तड़प से अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो इसी तरह से हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलास वालों के लिए खुशखबरी है कि वो अंधेरों में चिराग है और उनकी वजह से दुनिया से जो है वो सख्त से सख्त फितने जो है वो भी दूर जो है वो हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ज़ाहिर है हर कोई खलूस दिल से दूसरे के साथ पेश आएगा तो दुनिया में फितना बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो है एक और शेर है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से बेटा असल बात तो ये है कि इबादत के साथ साथ जो दुनियावी मामले में भी खलूस नियत का होना जो है वो जरूरी है। अगर इंसान की नियत साफ नहीं होगी तो हो सकता है कि इसको वक्ती तौर पर तो फायदा हो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बेटा ऐसी काम जो बदनीयती से किए जाए उनकी कोई अहमियत नहीं होती। शेर नंबर 3 है, किस तरह आंसुओं में नहाते हैं गम कुशां, यानी गम बर्दाश्त करने वाले, इस आबे गर्म में तो ना उंगली डबोइए। यानी कि गम बर्दाश्त करने वाले किस तरह से दुख और तकलीफ की
कैफियत को बर्दाश्त करते हैं ये वही जानते हैं जो कि खुद दुखी दिल होते हैं। यानी गम की कैफियत को अहले गम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा उनके दुख दर्द की कैफियत को नहीं समझ सकता। लिहाजा शायर कहते हैं इस आबे गर्म से मुराद यहाँ पे गर्म आंसू, और गर्म आंसू कहने का मकसद जो है वो आंसुओं की शिद्दत को या गम की शिद्दत को बयान करना है। तो शायर कहता है कि आप इस जो है यहाँ पे उंगली डबोइए से मुराद ये है कि ये इसको मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है कि इस आबे गर्म में तो ना उंगली डबोइए, यानी इसको आप नहीं महसूस कर सकते, या कोई आम शख्स जो है वो इसको अगर महसूस करना भी चाहे तो वो इसको महसूस नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस शेर में शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गम की कैफियत को बयान किया है, और ये कि अहले गम का अंदाजा जो है गम का अंदाजा सिर्फ अहले गम ही लगा सकते हैं, कोई आम शख्स जो है वो उनके दुख दर्द की कैफियत को महसूस नहीं कर सकता। और बेटा फिर थोड़ा सा इस शेर का जो बैकग्राउंड है कि मीर तकी मीर की जो जिंदगी थी वो दुखों में गुजरी सारी, जैसा कि आप ग्रेड 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक तो ये कि जिस दौर से मीर तकी मीर ताल्लुक रखते हैं वो सियासी लिहाज से भी जो है वो इंतशार का शिकार था, दिल्ली कई बार उलट चुका, मीर तकी मीर के जाती हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। फिर इसके साथ साथ इश्क में नाकामी, सौतेले भाइयों का घर से निकाल देना, और उसके बाद बेटी की जवान मौत, ये उनकी जिंदगी में पे दर पे ऐसे हादसा थे जिनका जिक्र जो है वो हमें जिक्र भी और असर जो है वो जगह जगह शायरी में, मीर की शायरी में हमें नजर आता है। ओवरऑल आप बच्चों ने 9th-10th में मीर की जहाँ भी गजलें पढ़ी तो आपने महसूस किया होगा कि हर जगह उनकी अशार में जो है वो हमें दुख दर्द और तकलीफ की जो है कैफियत मिलती है। तो जैसा कि खुद मीर कहते हैं कि मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, हमने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। लिहाजा इस शेर में भी जो है शायर ने, मीर तकी मीर ने अपने गम का इजहार किया है कि जब इंसान का दिल दुखता है, इंसान का दिल गमगीन होता है, तो बेटा गम के इजहार का क्या जरिया है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे कि गम के इजहार का जरिया आंसू होते हैं, और जब इंसान तकलीफ की शिद्दत में होता है तो आंखें आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। लिहाजा यहाँ पर शायर ने इजहार गम और आंसुओं के गर्म होने की वजह से उंगलियों का जल जाना बिल्कुल एक नए और अछूते अंदाज में लिखा है। हालांकि और भी बहुत से शायरों ने गम की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, सॉरी बयान किया, लेकिन यहाँ पर इस पुराने मौजू को मीर तकी मीर ने एक नए और अछूते अंदाज में बयान किया है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं सनत मुबालगा कि चाहे गम की शिद्दत जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आंसू गर्म नहीं हो सकते कि हाथ लगाने से उंगली जल जाए। लेकिन यहाँ पे शायर का मकसद जो है वो दुखों और गमों की शिद्दत को बयान करना है कि जो इंसान गम को बर्दाश्त करता है या जिस पर वो दुख दर्द और तकलीफें गुजर रही होती हैं, वही उसकी शिद्दत का अंदाजा कर सकते हैं। कोई आम इंसान उस दर्द और तकलीफ को नहीं समझ सकता। जी तो बेटा यहाँ पे एक अहम बात है कि आप इस चीज का जिक्र जरूर करेंगे कि मीर ने जो है इस शेर में बयान गमों की वजाहत नहीं की कि आया वो कौन सा गम था, गमे दौरा या गमे जाना, यानी कि इसे मुराद उनको जमाने की तरफ से दिए गए गम या दुखों का वो जिक्र कर रहे हैं, या कि इश्क में मिले हुए गमों का जिक्र करें। लेकिन हकीकत तो ये है कि चाहे गम कोई भी हो, चाहे वो गमे दौरा हो या गमे जाना हो, इनको बर्दाश्त करने के लिए, दोनों को बर्दाश्त करने के लिए इंसान को हौसला और सब्र की जरूरत होती है। अब जान जिसमें खाकी से तंग आ गई बहुत, कब तक इस एक टोकरी मट्टी कुट होइए। ये भी बेटा बहुत खूबसूरत शेर है शायर ने। जाहिर है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी से खुश होता है तो मतलब उसको हर चीज जो है वो खूबसूरत महसूस होती है। लेकिन जब इंसान जो है उसके दिल में कोई ख्वाहिश और आरजू बाकी नहीं रहती, और वो दुखों और तकलीफों से तंग आकर मायूस हो जाता है, तो वो फिर इस जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, और उसको अपना जिस्म जो है वो एक लाश की तरह या एक भारी भरकम टोकरी की तरह महसूस होता है। यहाँ पर शायर ने बड़े खूबसूरत तशबीहात और इशारात का इस्तेमाल करके जो है जिस्म की खाक, यहाँ पे खाकी जिस्म, जिस्म खाक, अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत। जान का मतलब है कि रूह, जिस जिस्म खाक, यानी हम इंसान बेटा
मट्टी से बने हुए इंसान है, तो इंसान खाकी है। तो यहाँ पे शायर ने अपनी जो है वो इस चीज की तरफ इशारा किया है कि अब जो है वो जिंदगी मुझे बोझ महसूस होने लगी है, और अब हमारी जान जिस्म के बोझ से तंग आ गई है। और ये कैफियत कब होती है? जब इंसान के लिए जिंदगी में कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहती और वो मायूस हो जाता है, मौत को गले लगाना चाहता है। तो कब तक इस एक टोकरी मिट्टी को ढोइए? तो यहाँ मीर तकी मीर ने जो है वो इंसानी जिस्म या अपने आप को एक टोकरी मिट्टी जो है वो कहा है कि कब तक जो है, यानी कि उनको अपना जो जिस्म है या अपनी जिंदगी जो है वो एक मिट्टी की टोकरी की मानत एक बोझ महसूस होने लगती है। तो लिहाजा शायर कहते हैं कि अब हमारी जान जिस्म के बोझ से तंग आ गई है, यानी मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, और आखिर कब तक इस मिट्टी की टोकरी को उठाए उठाए फिरे। यानी नहीं, अब आप इन दुखों तकलीफों से निजात का एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है मौत। इस शेर में मीर तकी मीर ने रवायती मौजू को नए तरीके से बयान किया है। और सबसे खूबसूरत चीज जो इस शेर में बयान की गई है वो ये है कि शायर ने सॉरी जिस्म को मिट्टी की टोकरी कहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान जिस्म के खाकी होने और इसको मिट्टी के कहने के हवाले से कई खूबसूरत तशबीहात और इस्तारात उर्दू शायरी में मिलती है, लेकिन इस तरह इंसान को मिट्टी की टोकरी कहना, यहाँ पे शायर ने मीर तकी मीर ने एक मुनफरिद अनोखा अंदाज इख्तियार किया है। और वो कहते हैं कि अब मेरी सांसें जो है मेरे जिस्म की खाक को मजीद बर्दाश्त करने से कासिर है, लिहाजा मेरे लिए जो मेरा जिस्म है वो मट्टी की एक भारी भरकम टोकरी की मानद है, और मैं कब तक इस टोकरी को अपने कंधे पर उठाए फिरूंगा। लिहाजा मैं इससे तंग आ चुका हूँ और इस जिंदगी से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे गमों से निजात मिल सके और मैं सुकून की नींद सो सकूं। लिहाजा इस जिंदगी से निजात का और तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता सिवाय मौत के। हकीकत तो ये है कि इंसान को जिंदगी बोझ उसी वक्त महसूस होती है जब इंसान को मुसलसल मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी जाए, इंसान को पे दर पे तकलीफों, दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़े, इंसान की जिंदगी मायूसियों से भरी हो, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर ना आए, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के अंदर जो है उन तकलीफों और दुखों को बर्दाश्त करने का हौसला खत्म हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 5 है, आलूदा इस गली के जो हूँ खाक से तो मीर। आलूदा का मतलब है गंदा होना, मट्टी से लुथड़ा हुआ होना। आलूदा उस गली से मुराद है महबूब की गली। आलूदा उस गली के जो हूँ खाक से तो मीर, यानी अगर मेरे पाँव महबूब की गली की मिट्टी से आलूदा हो जाएं, आबे हयात से भी न वह पाँव धोइए। तो यहाँ पर महबूब की गली की खाक से अगर शायर कहते हैं कि मेरे पाँव आलूदा हो जाएं, तो अगर मुझे कोई आबे हयात से भी पाँव धोने के लिए कहे तो मैं नहीं धोऊंगा। लिहाजा यहाँ पे शायरी का एक मजमून जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि महबूब से जुड़ी हर चीज जो है वो एक आशिक सादिक को जो है वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। तो उसी मजमून को यहाँ मीर तकी मीर ने जो है वो बयान किया है कि महबूब की गली की खाक ही चाहे क्यों ना हो, तो मैं, यानी जैसे कि एक आशिक सादिक जो है वो महबूब के गली के चक्कर लगाता है और उसके दीदार को तरसता है, तो शायद कहते हैं कि महबूब की गली की खाक से मेरे पाँव आलूदा हो चुके हैं, और मैं इसको यानी महबूब के दीदार के लिए जो मैं महबूब के दर के चक्कर लगाता हूँ, तो मेरे पाँव महबूब की गली की खाक से आलूदा हैं, लेकिन मैं इसको अपनी खुशबख्ती समझता हूँ, क्योंकि ये वो गली है, ये वो कूचा है जहाँ मेरा महबूब चलता है और इस खाक पर उसके कदम पड़े हैं। लिहाजा उस निस्बत से महबूब की गली की खाक जो है वो कोई आम खाक नहीं। लिहाजा इससे अगर मेरे पाँव आलूदा हुए हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं इन पाँव को धो लूं तो ऐसा मुमकिन नहीं। और ये खाक मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है कि अगर कोई आम पानी तो बहुत दूर की बात है, मुझे कोई आबे हयात से भी धोने के लिए कहे
तो मैं इनकार कर दूंगा। यहाँ बेटा आपको मालूम है कि आब हयात जो है वो सनत तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वो पानी जिसे पीकर हयात जावदानी यानी हमेशा की जिंदगी जो है वो पा ली जाती है, ऐसा यानी कहना है। इस चीज में कोई हकीकत नहीं है। हजरत खिजर के हवाले से ये एक तलबी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक में भी जो है वो जिक्र है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और जो है ये जिंदगी जो है वो फानी है बेशक। तो लिहाजा यहाँ पे शायर ने इसको एज अ तलबी इस्तेमाल किया है कि आब हयात इस पानी को कहते हैं जिसके बारे में ये आपने एंड पे लिखना है कि क्योंकि बेटा ये तलबी है तो लिहाजा ये तशरीह तलब है, आपको इसमें एंड पे मेंशन कर दीजिएगा कि आब हयात उस पानी को कहते हैं जिसके बारे में रवायत की जाती है कि जो भी इस पानी को पीता है वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है और इस पानी को पीने के लिए तरसता है। और ये यहाँ पे जैसा इसके अंदर नहीं लिखा, लेकिन आप जरूर जिक्र करेंगे कि यहाँ पे आब हयात जो है वो सनत तलबी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे शायर यानी आशिक के लिए आब हयात की भी कोई बुकत नहीं। वो कहते हैं कि महबूब के कदमों की खाक जो है वो मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है कि अगर जो है मुझे कोई आब हयात से भी जो महबूब की गली की मट्टी से खाक आलूदा पाँव को धोने के लिए कहे तो मैं जो है इनकार कर दूंगा। उम्मीद है बेटा आपको आज की ये गजल जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा।